दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल। शनिवार को दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद रेवाड़ी शहर में लड्डू और जलेबी बांटने का क्रम शुरू हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई, जबकि कांग्रेसी मौन साधे रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आए। भाजपा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली समेत अन्य लोगों ने भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत पर अपनी बात रखी। डॉक्टर पोपली ने इस मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नीतियों को अपने निशाने पर रखा। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार। छा गए दिल्ली में, जीत गए दिल्ली में, दिल्ली अब हमारी है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया है, क्या कहेंगे चुनाव परिणाम को लेकर? लड्डू भी बांटे गए। दिल्ली के चुनाव प्रचार को लेकर हम बहुत खुशी जाहिर की है और दिल्ली वासियों ने मोदी जी की नीतियों को अपनाया है और केजरीवाल के जो उनको नकारा है, इससे सभी दिल्ली वासियों में बड़ी खुशी की लहर है और वो दिल्ली का विकास चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मोदी जी को सम्मान दिया है, मोदी जी को विजय दिलाई है और अब दिल्ली में बहुत विकास होंगे। रोहित जी, चुनाव परिणाम आया है दिल्ली का, क्या कहेंगे चुनाव परिणाम को लेकर? आज खुशी भी जाहिर की गई है। जी, सबसे पहले तो मेरे आपके सभी दर्शकों को आपको नमस्कार। जो आज दिल्ली में दिल्ली की जनता ने जो आज खूब, सबसे पहले दिल्ली की जनता को नमस्कार। और जो दिल्ली की जनता ने आज भाजपा को जो बहुमत दिलाया है, भाजपा के ऊपर मोदी जी की नीतियों के ऊपर अपना बढ़ चढ़कर विश्वास जताया है, इससे ये साफ है कि आपकी नीतियों को नकारा है और भाजपा पर उन्होंने विश्वास जताया। इसलिए भाजपा का आज प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, दिल्ली में बन गई है। उसे दिल्ली की जनता को बहुत बहुत और सभी भाजपा के मोदी जी को धन्यवाद। इसमें मोदी जी की नीतियां जो काम कर गई है। मैडम, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है, परिणाम आया है, क्या कहेंगे परिणाम को लेकर? आज हर्ष में है भाजपा। बिल्कुल, बहुत ही खुशी का दिन है और मैं कहूंगी कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई है। झूठ की हार हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। जिस प्रकार की दिल्ली की जनता ने आज साथ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, वो ये बताता है कि दिल्ली की जनता जो है वो विकास चाहती है, विकास की तरफ बढ़ना चाहती है। बहुत हो गया झूठ, बहुत हो गया घोटाले करना, अब जो है विकास की तरफ दिल्ली जाएगी और उसके लिए मैं दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और दिल्ली के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। इस चुनाव में अगर बात की जाए जीत और हार की, तो विपक्षी जो पार्टियां हैं जो हार गई, उनकी वजह क्या मानती हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियों में दो मुख्य रूप से थी, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो लगातार झूठ बोलते रहे, बच्चों की कसम खाकर कहा कि हम लोग राजनीति में नहीं आए। राजनीति में बोलने के बाद, नाम मना करने के बाद भी आए। घर की बात करते रहे, घर नहीं लूंगा, लेकिन शीश महल बना डाला, शराब घोटाला, जेल में जाना, मतलब एक सच्चाई जो है आम आदमी पार्टी की सबके सामने आ गई। और कांग्रेस की बात मैं करूं तो कांग्रेस तो अपने आप को बिल्कुल खत्म कर चुकी है। मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगी, ना उनको जीत की खुशी ना हार का गम, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने पतन की तरफ है। जिस प्रकार से ना वो अपने कार्यकर्ताओं की सोच रही है, ना जनता की सोच रही है, तो अगर राजनीति में है और अगर लोगों के बारे में नहीं सोचा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे है। अगर बात की जाए इस चुनाव को लेकर, इसके चुनाव के परिणाम को, दिल्ली के जो चुनाव परिणाम है हरियाणा और देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, क्या कहेंगे राजनीति को लेकर? फिलहाल तो मुझे लगता है कि हरियाणा ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। हमारी जलेबियों का असर दिल्ली तक गया है, तभी आज हमने भी जलेबियां बांटी हैं और खुशियां मनाई है। और जहां तक दिल्ली की जीत का असर है, सबसे पहला असर तो दिल्ली में ही होगा। सब जगह डेवलपमेंट आएगी। मोदी जी ने जब कहा कि मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि एक बार दिल्ली की सेवा करना चाहता हूं, तो दिल्ली की जनता ने इसको सुना है और इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली में आएगा। वहां पर आपको मुझे लगता है अलग ही दिल्ली निकल कर आएगी। अब जो जहर का मामला जो आया कि यमुना में जहर का, तो क्या देखते हैं कि अब राजनीति, हरियाणा की जो राजनीति है उसका भी या हरियाणा वासियों का भी इस चुनाव पे असर आया है? बिल्कुल, देखो कोरोना की बात कर लीजिए, आप कभी भी ऐसा कोई मुश्किल समय आता था दिल्ली पर, तो केजरीवाल काम करने की बजाय हरियाणा पर इल्जाम लगाने लग जाते थे। स्पेशली वो एरिया जो एनसीआर में आते हैं, पराली का धुआं उनको हरियाणा से लगता था। अगर पानी ज्यादा आ गया तो हरियाणा की गलती, सूखा पड़ गया तो हरियाणा की गलती। अब मुझे लगता है कि वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी और दोनों स्टेट में जिस तरह से डेवलपमेंट आने वाले समय में हरियाणा में तो पहले से हो रही है, दिल्ली में भी डेवलपमेंट होगी और साथ मिलकर आगे बढ़ने
करने का काम होगा। तो का अगला कदम क्या मानना है? पंजाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सदैव तैयार रहती है काम के लिए भी और इलेक्शंस के लिए भी। ये कहा जाता है तो इलेक्शन जीतेंगे तभी लोगों के लिए काम कर पाएंगे, और जनता का जो मैंडेट है हम हमेशा उसको स्वीकार करते हैं और जनता के लिए काम करते रहते हैं। अभी भी हमारा यही लक्ष्य है कि हमने जनता के लिए निर्बाध रूप से काम करना है। तो भाजपा ने तो जो आम आदमी पार्टी का झाड़ू भी छीन लिया। हमने उनके पास झाड़ू था और हमने सफाई कर दी बढ़िया ढंग से, तो सफाया हो गया अच्छे से। झाड़ू हाथ में रखने से आप ये प्रूवन नहीं हो जाता कि आप सफाई कर देंगे। आपने तो गंद खिला दिया था। आपका मतलब आम आदमी पार्टी ही है कि उन्होंने जो गंद खिलाया था, ना दिल्ली साफ करी, ना यमुना साफ करी, भ्रष्टाचार जो है वो लगातार फैलाते रहे, तो वो सफाई जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से कर दी।